अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमजद सुहेल और तालिब इल्म की तरफ से आज हम बात करेंगे इकोनॉमी प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में या कोनो प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में। चूँकि इकोनॉमी टोकन बेसिकली है तो हम इकोनॉमी टोकन प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में अभी हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इकोनॉमी प्राइस प्रेडिक्शन 2021 में क्या रह सकता है या इकोनॉमी टोकन प्राइस प्रेडिक्शन 2021 में कहाँ तक रह सकता है। तो ये इकोनॉमी पे वीडियो बनाने की वजह ये थी क्योंकि हमारे व्यूवर्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट आ रही है कि आप इकोनॉमी पर वीडियो बनाएं। जैसे ये एक राहिब हुसैन भाई हैं, इन्होंने बोला कि इकोनॉमी पर वीडियो बनाएं। इससे पहले भी ये कमेंट कर चुके हैं कि आप इकोनॉमी पर जो है वीडियो बनाएं। तो अभी इतना मीन्स के देखना पड़ता है आप सब भाइयों जो रिक्वेस्ट करते हैं उसको भी, और आज मैं कोशिश करके आपके सामने जो है वो इकोनॉमी की प्राइस प्रेडिक्शन जो है वो करूँगा और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि मार्केट वैसे ही मूव करेगी। और सिर्फ ये भी नहीं है, अभी और भी हैं, जैसे अभी वो कह रहे थे कि सेफ फाल के बारे में आप हमें बताएं और उसके बारे में कुछ अप्रिसिएशन है जो स्केल नेटवर्क के बारे में है, और इसके बाद जो कीप कॉइन है या कीप टोकन है इसके बारे में भी अभी जो है इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो कॉइन्स जिनमें आप फंसे हुए हैं, जिनमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, जो आपकी रिक्वेस्ट आती है उनको पहले मैं क्लियर करूं, फिर उसके बाद जो है वो नेक्स्ट आम रूटीन की जो प्रिडिक्शंस होती हैं मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ। तो चलिए चलते हैं, अभी शुरू कर लेते हैं इकोनॉमी का अकाउंट को। लेकिन उससे पहले मेरे व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजम प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंच सके। और ये बहुत सारी प्राइस प्रेडिक्शंस हैं, अगर आप कोई कन्फ्यूजन है, पहली दफ़ा आ रहे हैं मेरे चैनल पर तो आप मेरी वीडियोस को ओपन करके यहाँ पर देख सकते हैं। और मार्केट ऑलमोस्ट वैसे ही मूव कर रही है जैसा कि प्रेडिक्शन की गई थी मेरी वीडियोस में। लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन जो है ना वो जैसे की गई थी, आप यहाँ पर आगे डिटेल में देख सकते हैं। तो ऑलमोस्ट आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी, जो नहीं है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनके बारे में भी आपको मैं प्रिडिक्ट करके बताऊँ। तो इसके साथ फॉरेक्स का भी कोर्स मैंने शुरू किया हुआ है, तो अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखने में दिलचस्पी रखते हैं तो यहाँ पर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोर्स भी देख सकते हैं। मैंने इसकी प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। तो चलिए चलते हैं इकोनॉमी पर, हम बनाते हैं अपने एनालिसिस और देखते हैं कि इकोनॉमी कहता क्या है। देखें, ये इकोनॉमी जो है ये बेसिकली USDT में भी ट्रेड कर रहा है। और ये मैंने जो चार्ट आपके सामने खोला है, ये मैंने OKX का चार्ट खोला हुआ है क्योंकि अभी इकोनॉमी जो है वो बाइनांस पर रजिस्टर्ड नहीं हुआ। काफ़ी सारी एक्सचेंजेस हैं जिस पर अभी ये रजिस्टर्ड नहीं हुआ। तो पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें, जो कि बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है। और थोड़ा सा अगर हम ओवरव्यू लेने से ही काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो हमें क्लियर हो जाती हैं। जी देखें, इकोनॉमी नेटवर्क जो है बेसिकली एक टोकन है। तो अभी हम इकोनॉमी नेटवर्क प्राइस प्रेडिक्शन करेंगे और ये देखें इस वक्त इसका जो रैंक है वो 882 नंबर जो है ना वो इसका जो है ना वो रैंक आ रहा है। तो इस वक्त जो इसकी मौजूदा प्राइस चल रही है वो $0.5561 चल रही है और ये 24 घंटे में 14.35% डाउन आया। अभी इट मीन्स कि ये डाउन ट्रेंडिंग में है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर आप इसकी इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये देखें, इकोनॉमी जो है ये नेटवर्क डिसेंट्रलाइज्ड मनी मार्केट प्रोटोकॉल ऑन पोल्काडॉट है, ठीक है। तो ये है पोल्काडॉट, बेसिकली खुद एक जो है वो क्रिप्टो करेंसी है। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोटोकॉल है पोल्काडॉट क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। तो यहाँ पर देखें, आप इसके बारे में फर्दर जो आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। अगर आप मज़ीद इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वाइट पेपर जिसके फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, आप इसके बारे में भी रन कर सकते हैं। इसका रोड मैप है, आप यहाँ से इसके बारे में सारी चीज़ें देख सकते हैं। इनके ब्लॉग्स भी हैं, तो यहाँ पर ये आप ब्लॉग्स के बारे में अगर रीड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट बात, ये इन्वेस्टर्स हैं इसके। तो इन्वेस्टर्स जो हैं ये अभी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको नज़र आएंगे और ये इसके पार्टनर्स हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इसके पार्टनर्स जो हैं वो आपको यहाँ पर भी नज़र आएंगे। तो फर्दर आप इसके बारे में मज़ीद जो कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जितने ज़्यादा पार्टनर्स और इसके इन्वेस्टर्स हैं तो इट मीन्स के देयर इज़ समथिंग इन इट, कुछ है इसके अंदर जो इकोनॉमी को भी उठाएगा या इसको स्ट्रॉन्ग करेगा। तो दूसरी बात यह है कि यहाँ पर इसकी जो है सिर्फ 10 करोड़ इसकी सप्लाई है
ठीक है। 10,000 10 लाख 10 लाख करोड़ 10 सिर्फ 10 करोड़ इसकी सप्लाई है। इसका मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा किसी टोकन की या कॉइन की सप्लाई कम होती है तो उतना ही ज़्यादा उसकी वर्थ जो है बढ़ती है। तो आने वाले वक्त में ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉइन मुझे लग रहा है। और जब से ये पैदा हुआ है, देखें $4.95 से पैदा हुआ है और ये मुसलसल नीचे ही आ जा रहा है। तो पॉसिबल है कि अब इसके नीचे आने का टाइम जो है वो ख़त्म हो गया है। तो हम वो देखते हैं कि वो कैसे। तो ये इसके मेजर इसके एक्सचेंजेस हैं जहाँ पर ये कॉइन अवेलेबल है। तो यहाँ पर सी आलमी मार्केट्स करेंगे तो जितनी भी मार्केट्स पे ये अवेलेबल है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, अपने मेन मुद्दे पे आते हैं और बात करते हैं इकोनॉमी की। तो ये देखें, जब इसकी प्राइस शुरू हुई है तो ये तकरीबन $3.5 से उठा है और $5.52 पर गया। और उसके बाद जैसा कि हर नई करेंसी रिलीज़ होने के बाद उसमें प्रॉफिट टेकिंग हो जाती है तो उसमें मार्केट से कैपिटल निकलना शुरू हो जाता है तो उसकी वैल्यू एक बार डाउन लाजम आती है। अब यहाँ पर मोटा सा हिसाब है, हम इसको बहुत ही ज़्यादा जल्दी कवर अप करने की कोशिश करते हैं कि ये देखें, यहाँ पर मार्केट जब चलती आ रही है तो यहाँ पर एक बड़ी और एक छोटी कैंडल में बिल तरतीब हाई वॉल्यूम्स और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स लगे हुए हैं। लेकिन इसके साथ ही जो रेड कैंडल नज़र आ रही है वो भी बाई कैंडल के साथ की ही है, लेकिन उसने अपना वॉल्यूम हाफ से ज़्यादा लगाया हुआ और ये इसी का प्रेशर था कि इसने बाई के असर को ख़त्म किया और ये नीचे की तरफ आ गया। अब दूसरी जो चीज़ हमें यहाँ पे नज़र आती है वो देखिए, यहाँ पर छोटी छोटी कैंडल्स में अब कितने बड़े बड़े वॉल्यूम्स जो हैं, हाई वॉल्यूम्स लगे हुए हैं इसके बाई के। और ये देखें यहाँ पर कितने हाई वॉल्यूम्स लगे हुए हैं बाई के। अब यहाँ पर जो है कुछ चेंजिंग होने वाली है क्योंकि ये बाय का जो इतना बड़ा वॉल्यूम लगा हुआ है और कैंडल भी ऑन द हाई क्लोज हुई है तो इतना बड़ा वॉल्यूम अभी तक पीछे कहीं भी नहीं लगा है। और साथ ये वाला जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगा है तो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम यहाँ पे लगा था। तो ये जब 3 वॉल्यूम्स लगे हैं तो बेसिकली मैं समझ रहा हूँ कि ये एक ट्रैपिंग वॉल्यूम थे। तो चूंकि अगर इन्होंने मार्केट में उठना होता तो इन वॉल्यूम्स के बाद मार्केट को इन्होंने उठा के ले जाना था, लेकिन मार्केट डाउन आई है और डाउन आने के बाद ये देखिए यहाँ पर इस बाई के तकरीबन मिलता जुलता वॉल्यूम जो है वो यूँ कह ले कि इस बाई को क्रॉस कर रहा है। तो मैं ये समझ रहा हूँ थोड़ा सा बिल्कुल मामूली सा इसको मैं ये समझ रहा हूँ कि जो इकोनॉमी प्राइस प्रेडिक्शन 2021 है, इकोनॉमी नेटवर्क प्राइस प्रेडिक्शन 2021 है, उसमें ये भी थोड़ा सा ड्रामा करेगा। वो ड्रामा क्यों करेगा वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखें यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा, तो ये देखें यहाँ पर जो है अभी थोड़ा सा डाइवर्जेंस बन रहा है इधर, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ से इधर जाएगा और ये वाला डाइवर्जेंस जो है ये लाजम तौर पे इधर आएगा। मार्केट को अमूमन यहाँ से उठना चाहिए था क्योंकि यहाँ पे डाइवर्जेंस कंप्लीट था, तो लेकिन मार्केट जो है वो यहाँ से नहीं उठी जैसा कि उठना चाहिए था। अब मैं ये समझता हूँ कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा नाक के नीचे की होती हैं। जैसा कि अभी अगर आप देखें कि RSI लेवल जो है ये इस वक्त 25 से लेकर ये 47 तक ये चला गया ऊपर की तरफ। और अब होना क्या था, अब होना क्या है ये आपको बता दूं कि मार्केट जब ऊपर उठती है, RSI लेवल की बात मैं आपको बताने लगा हूं कि जब मार्केट ऊपर उठती है और उस हिसाब से RSI लेवल जो है मूव करता है, लेकिन यहाँ पर आप देखें कि मार्केट उस हिसाब से ऊपर की तरफ मूव नहीं की जिस हिसाब से RSI लेवल मूव कर गया है और अभी ये फिर दोबारा वापस की तरफ जो है ये रिट्रेसमेंट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम अभी ये कह सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट अभी अपना एक जो है डाइवर्जेंस जो है यहाँ पर अपना एक कंप्लीट करेगी। ये पॉइंट बनता है मेरे हिसाब से। तो ये करती करती मैं आपको बताता हूँ कि पॉसिबल है कि ये यहाँ से ये मूव करता 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 यहाँ से ये लेकर ये यहाँ तक आए, ठीक है। और उसके बाद जो है ये यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर जाए। और इसने जब मूव करना है तो इसने मेरे ख्याल से $8-10 तक जो है इसकी मूव वो लाजम होगी। तो ये वाला जो है ये मैं आपको बताता हूँ कि ये वाला अब कैसे मूव करेगा। पॉसिबल है कि ये वाला अभी जो है ऐसे दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ और पॉसिबल है कि ये दोबारा अभी ऐसे मूव करता 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 ये नीचे इधर तक आ जाए, 25 तक आ जाए और इसके बाद फिर ऊपर की तरफ उठे। और ये भी पॉसिबल है कि ऐसे करते करते इधर तक आए और इसके बाद ऊपर की तरफ उठे, क्योंकि अभी ये वाला जो सेल का वॉल्यूम है इसने अपना असर दिखाना है। ये वाला जो सेलिंग हुई है, ठीक है, इसके पीछे भी सेलिंग ही होती आई है, बाइंग कहीं भी नहीं हुई है सिवाय इन 2 कैंडल्स में।
तो मैं अभी इकोनॉमी को फ़िलहाल अभी मैं एक रेंज करते हुए देख रहा हूँ, और पॉसिबल है कि ये यहाँ पर ही रेंज करना शुरू कर दे, ठीक है। और ये पॉसिबल, ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ पर रेंज करना शुरू कर दे और यहाँ पर कुछ ड्रामा करे और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेंज करने के बाद फिर ऊपर की तरफ उठ जाए। तो पॉसिबिलिटी अभी कुछ भी है, क्योंकि जब भी मार्केट का एक लॉन्च होता है किसी भी एक्सचेंज पे, तो उसके बाद उसने लाजम नीचे की तरफ आना होता है। बहुत कम कॉइन या टोकन ऐसे होते हैं जो अपनी लॉन्चिंग के बाद नीचे नहीं आते, ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं, लेकिन अमूमन ऐसा ही होता है। और अभी मैं इसे देख रहा हूँ कि इसने ऐसे ऊपर की तरफ जो है वो मूव कर जाना है। तो अभी के लिए इकोनॉमी प्राइस प्रेडिक्शन अभी इतना ही। इकोनॉमी नेटवर्क टोकन या इकोनॉमी टोकन के बारे में भी इतनी ही बात है। अब फर्दर मज़ीद कोई मुझे अपडेट मिलती है तो मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।